Good morning, students. Last class we discussed about which lesson? जिस देश में गंगा बहती है, and also one story also we discussed about how Ganga came and earth. Okay, next, and about the poet. Who is that poet? Shailendra Kumar. When he born? Year 1923. When he died? 1966. Okay, and one poem also we discussed. What is that? होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई होती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। पहला कविता को हमने जाना, और आज की कक्षा में दूसरा सेकंड पोएम जो है उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो दूसरा पोएम क्या है? मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। और एक बार, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। तो वह है कविता। तो यहाँ पे मेहमान, मेहमान हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में उस मेहमान को? एनीबॉडी गेट? मेहमान, गेस्ट। तो कोई घर गेस्ट आएगा तो हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं? तेलुगु में एक नानुडी है, तेलुगु में नानुडी यानी कहावत क्या है? अतिथि देवो भव। इसका मतलब पता है मीनिंग? तो मेहमान भगवान के समान होता है। मेहमान किसके समान होता है? भगवान के समान। तो इसीलिए कहा जाता है अतिथि देवो भव। तो यहाँ पर क्या है? मेहमान जो हमारा होता है, समझो तुम्हारे घर कोई मेहमान आएगा तो उसे तुम कैसे ट्रीट करोगे? कैसे? उसे अच्छी तरह रिस्पेक्ट दोगे, जब तक वो रहेगा उसकी अच्छी तरह ध्यान रखोगे, उसको जो चाहिए उस जरूरी को पूरा करेंगे, वह जो चाहता है उसकी मांग पूरा करेंगे। इस तरह हम रिस्पेक्ट देते हैं गेस्ट को। वो जान से प्यारा होता है, जान से प्यारा। तो वो जब मेहमान हो जाते हैं हम एक्साइट हो जाते हैं, हैप्पी से फील होते हैं। जब वो घर पर रहता है उसे जो चाहे, वो जो कहता है उसे हम कर देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे जान हो। ओके, ऐसे। नेक्स्ट, ज्यादा का नहीं लालच हमको। ज्यादा लालच मीन्स ग्रीडी। के हमको ज्यादा ग्रीडी नहीं चाहिए, लालच नहीं चाहिए। बस जो थोड़ा होता है उसमें गुजारा करनी चाहिए, यानी एग्जिस्टेंस गुजारना चाहिए। तो उसके सर्वाइव भी कहते हैं, एग्जिस्टेंस सर्वाइव भी कह सकते हैं हम, गुजारा। ओके, जो जिसमें हम जितना होता है उसी में हम खुश होना चाहिए कि ज्यादा मुझे इतना चाहिए, ये कम है और ज्यादा चाहिए, इसे हमें इसकी आशा नहीं करनी चाहिए। तो यही इस पोयम का भाव है। क्या है? मेहमा जो हमारा होता है जान से प्यारा होता है, ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। अब इसके लिए हम शब्दार्थ देखेंगे। क्या है? मेहमान, पहले लिखेंगे मेहमान। शब्दार्थ में
मीनिंग्स में पहला क्या है? मेहमान। मेहमान क्या है मीनिंग? गेस्ट। गेस्ट मेहमान, गेस्ट। जान, लाइफ। जान, लाइफ। लालच, लालच। ग्रेट, लालच, ग्रेट। मोर, ज्यादा। ज्यादा क्या होगा? ज्यादा, मोर। थोड़ा, लिटिल। गुजारा होना, गुजारा होना। एग्जिस्टेंस, यह है शब्द मेहमान। मेहमान या मेहमान भी कह सकते हैं। गेस्ट, जान, लाइफ, लालच, ग्रेट, ज्यादा, मोर, थोड़ा, लिटिल, गुजारा होना, एग्जिस्टेंस। तो क्या है? मेहमान जो हमारा होता है वह किससे प्यारा है? हमारे जान से भी प्यारा होता है। हमको ज्यादा लालच नहीं, जो थोड़ा सा है उसी में हम खुश होनी चाहिए। इसकी लालच की हमें लालच नहीं करनी चाहिए। ये है इसका मीनिंग। और अब हम भावार्थ देखेंगे। भाव, भाव क्या है? हम भारतीय मेहमान को भगवान मानते हैं, जान से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। तो इंडियंस गेस्ट इज लाइक ए गॉड। क्या हम भारतीय मेहमान को भगवान मानते हैं, जान से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। इन्हीं का हम उसके लिए अपने प्राण भी देते हैं, यानी लाइफ से भी ज्यादा उसे रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट हम उस मेहमान को देते हैं। ऐसे भारतवासी ज्यादा लालची ना होकर जो थोड़ा मिला है उसी से जीवन बिताते हैं। जो हम इंडियंस है ना, जो लालची ना होकर, लालची को मैंने मीनिंग बताया था, ग्रेड। हम जितना होता है उतना ही पाकर अपनी लाइफ को हम एग्जिस्टेंस कर लेते हैं, सर्वाइव करते हैं हम हमारी लाइफ को। ज्यादा ग्रीडी नहीं होनी चाहिए। और तेलुगु में एक कहावत है, दुराशा दुखानिकी चेतु। तो हम ज्यादा चाहते हैं, चाहने लगते हैं, हम उस पर हमें बुरा असर मिलता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जितने में हम हैं बस उतने ही में हम हैप्पी से अपनी लाइफ को हम बिता सकते हैं। तो यही इसका भाव है। जो हम भारतीय मेहमान को किसके समान मानते हैं? भगवान के समान मानते हैं। और जान से भी ज्यादा कीमती, कीमती मानी कीमत, वैल्यू और कॉस्ट भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह कीमती है ना, हम वैल्यू, कॉस्ट नहीं। जो कोई पुस्तक लेकर हम फॉर एग्जाम्पल इसका कीमत कितना है, तो कीमत यहाँ पर कह दिया मैंने कॉस्ट, लेकिन इसके मेहमान का वैल्यू बताने के लिए मैंने यहाँ पर कीमती बताया है। तो मेहमान बहुत वैल्यू होता है, तो उसे खुश रखना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे भारतवासी ज्यादा लालची ना होकर जो थोड़ा मिला है उसी से जीवन बिताते हैं। अब तीसरा पोयम क्या है?
बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्या है पोयम? बच्चों के लिए धरती माँ सदियों से सभी सहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो पहले अब हम शब्दार्थ देखेंगे। क्या है शब्दार्थ? फर्स्ट वन, धरती। धरती मीन्स अर्थ। माँ, क्या है माँ? मदर। हम यहाँ पर धरती का अर्थ लिख सकते हैं और लैंड भी लिख सकते हैं। ओके, धरती माँ। मैंने यह लैंड क्यों लिखा? धरती माँ, मदर लैंड, इसलिए मैंने लैंड भी लिखा है, अर्थ भी लिखा है। ये दोनों सही है, डोंट कंफ्यूज इनटू टू मीनिंग्स। ओके, अर्थ एंड लैंड बोथ इज करेक्ट। ओके, माँ मदर, सदी सदी, सेंचुरी सेंचुरी, सहना सहना, टू बेड सहना, टू बेड। बहना बहना, टू फ्लो। यहां पर मैंने बहना लिखा है, बहन नहीं लिखा है। बहन मीन्स सिस्टर, तो डोंट कंफ्यूज। यहां पर मैंने बहना लिखा है, ना को आपकी मात्रा लिखा है मैंने। सो टू फ्लो। क्या है? धरती, अर्थ और लैंड, माँ मदर, सदी सेंचुरी, सहना सहना, टू बेड, बहना, टू फ्लो। तो यहाँ पर इस कविता में माँ धरती को अपनी माँ के समान बताया गया है। तो यहाँ पर सदियों से यह धरती माँ, हम जो भी पाप करते हैं, जो भी अच्छा करते हैं, जो भी बुराई करते हैं, उसे सह रही है धरती माँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम कोई गलती करते हो तो तुम्हारी माँ एक बार डांटेगी और चुप हो जाएगी। दोबारा तुम वही दोहराओगे तो तुम्हारी माँ सहकर चुप हो जाती है। ऐसे ही धरती भी अपने जो हम पाप हो या पुण्य हो जो काम करते हैं उसे सह रही है, सदियों से वह सह रही है धरती माँ। और यहाँ पर हम उस देश के वासी हैं जहाँ कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। भारत भूमि अति पवित्र और अपनी ही माता के समान है और हम सब उसके संतान हैं। हमारी भारत माता बहुत दयामयी और सहन करने वाली है। ऐसे महान देश के हम रहने वाले हैं। It is true. We are Indians. हम प्राउड, हम गर्व से कह सकते हैं कि मैं भारतीय हूँ। क्यों? Why? Because भारत भूमि अति पवित्र और अपनी ही माता के समान है। And India, ओके, भूमि मीन्स मैंने क्या बताया? अर्थ भी, धरती को और एक मीनिंग भी आता है भूमि। भूमि भी कहते हैं हम, अर्थ भी कहते हैं, धरती भी कहते हैं। अर्थ इंग्लिश में। सो और एक मीनिंग बताया मैंने, क्या? लैंड।
तो यह अति पवित्र और अपनी ही माता के समान है, अति पवित्र, डिवाइन। ओके, यह दिस मदरलैंड इज वेरी डिवाइन एंड अपनी ही माता के समान, इक्वल टू आवर मदर। सो दिस लैंड इज इक्वल टू आवर मदर, और हम सब उसके संतान हैं। वी ऑल आर चिल्ड्रन होम, भारत माता के संतान हैं हम। हमारी भारत माता बहुत दयामयी, वेरी काइंड, दयामयी, शी इज वेरी काइंड, सहन करने वाली, टू बेयरिंग ऑल आवर डीड्स, टू बेयरिंग ऑल आवर, सहन करने वाले मीन्स टू बेयरिंग ऑल आवर डीड्स। सो ऐसे महान देश के हम रहने वाले हैं। सो वी आर लिविंग इन दिस कंट्री। अब फोर्थ पोएम क्या है? कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सिर्फ पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उन्हें दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना इसके बारे में पता नहीं होता है। सब कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे सब कुछ पता है, ऐसे कहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कम पहचानते हैं, थोड़ा ही पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले, ये पूरब है। हम भारत, हमारा भारत जो इंडिया, जो वर्ल्ड मैप में हमारे इंडिया ईस्ट साइड दिखता है, ईस्ट में दिखता है, तो इसलिए हम पूरबवासी कहते हैं। हम भारतीयों को क्या कहते हैं? पूरबवासी भी कहते हैं। क्यों पूरबवासी कहते हैं? क्योंकि जब भी हम वर्ल्ड मैप देखेंगे तो उसमें जो हमारा इंडिया है वह ईस्ट में दिखता है वर्ल्ड मैप में, तो इसीलिए हमें क्या कहते हैं? पूरबवासी कहते हैं। यह हर जान की कीमत जानते हैं। हर एक इंसान को वह उसकी वैल्यू को वह जानते हैं। हम यहाँ पर जानते हैं, वह मीन्स कौन? हम भारतीय लोग हर इंसान की कीमत को हम जानते हैं। यही है इस पोएम का भाव। पहले हम अब शब्दार्थ देखेंगे। लोग मीन्स यहाँ पर पीपल, लोग मीन्स पीपल, कौन लोग? इंडियंस, ओके। ज्यादा, एक्सेसिव, नेक्स्ट इंसान, ह्यूमन बीइंग, इंसान, ह्यूमन बीइंग। पहचानना, आइडेंटिफाई, पहचानना, पहचान, आइडेंटिटी, पहचानना, आइडेंटिफाई, पहचानना, आइडेंटिफाई। पूरब, ईस्ट, पूरब,
इष्ट जान, ऑलरेडी आया है यह जान, लाइफ कीमत, कीमत ऑलरेडी मैंने इससे पहले थर्ड पोएम में कीमत दो मीनिंग्स बताया था मैंने, कास्ट भी बताया था और यहाँ पर अब वैल्यू। ओके, कीमत वैल्यू तो क्या है मीनिंग्स? लोग, पीपल, ज्यादा, एक्सेसिव, इंसान, ह्यूमन बीइंग, पहचानना, आइडेंटिफाई, पहचान, पहचान, आइडेंटिटी, पूरक, इष्ट, जान, लाइफ, कीमत, वैल्यू कि यह है शब्द। अब हम उस कविता का भाव देखेंगे। भाव, भाव क्या है? भारत में इंसानियत को अधिक महत्व दिया जाता है। इन इंडिया ह्यूमैनिटी हैज ए ग्रेट इम्पोर्टेंस। कुछ लोग बहुत ज्ञानी होकर भी मानवता को नहीं समझते। Some people know all things but they don't know value of humanity. Humanity means to serve the poor people, help what they need. Okay, such kind of things called humanity. विश्व के मानचित्र में से इन वर्ल्ड मैप भारत पूरब में है। इन वर्ल्ड मैप कहाँ पे है? भारत में, भारत वर्ल्ड मैप में पूरब में मीन्स ईस्ट। इन वर्ल्ड मैप यार having a east side, that's why we are calling as a पूरब वासी, that's why we are calling पूरब वासी। We know, हम हर प्राणी का महत्व जानते हैं। We know about value of living beings. This is the भावार्थ for fourth poem. अच्छा ठीक है, आज अब तक हमने आज की कक्षा में कितनी कविताएं को सुना है? 3 कविताओं को हमने सुना, उसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास में हम जो रिमेनिंग जो कविताएं 3 कविताएं हैं उसके बारे में हम अगली कक्षा में जानेंगे।